एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम करेंगे टेनिजारो रिएक्शन जो कि 11th और 12th का चैप्टर है। एल्डिहाइड और कीटोन उससे बिलोंग करती है। ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये जेई और नीट के क्वेश्चंस में हमें देखने को मिल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं टेनिजारो रिएक्शन। इसको हम दो पार्ट में करेंगे। पहला पार्ट हमारा होगा इसकी जो मैकेनिज्म है कि ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड करती है, इसकी पूरी डिटेल स्टडी करेंगे। दूसरी बात हम करेंगे एग्जाम ओरिएंटेशन इसकी स्टडी, जिसमें मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा। 1 मिनट की ट्रिक होगी और आप सारा का सारा क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में टाइम कम होता है, तो आप उस ट्रिक से 1 सेकंड में इसको सोल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं केनिज़ारो रिएक्शन। सबसे पहली इसकी बात है कि ये रिएक्शन सिर्फ एल्डिहाइड ही देते हैं, है ना। एल्डिहाइड ही रिएक्शन देते हैं। एल्डिहाइड रिएक्शन देते हैं कीटोन, लेकिन कभी भी ये रिएक्शन नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं, इसकी बातें हम आगे करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम लेते हैं, मैंने कहा एल्डिहाइड, तो 2 यूनिट एल्डिहाइड की इसमें यूज होती है। कौन से एल्डिहाइड इसमें यूज होते हैं, मैं दूसरी बात आपके सामने लिख रहा हूँ। सबके रीजन बताऊंगा, जिनमें क्या हो अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन क्या हो एब्सेंट हो, है ना। अल्फा हाइड्रोजन क्या हो एब्सेंट हो। तो ये दोनों चीजें हमें क्या करनी है, दोनों की दोनों चीजें हमें ध्यान रखनी है। अगर किसी रिएक्शन में ऐसी चीजें हो तो हम पहचान लेंगे कि वो केनिज़ारो रिएक्शन है। तीसरा रिएजेंट जो इसमें यूज होगा वो कौन सा होने वाला है, 50%। 50% NaOH होगा, या मैं बोल दूं 50% क्या होगा, KOH होगा। दोनों के दोनों ही आपको क्या पता है, दोनों के दोनों ही क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, न्यूक्लियोफाइल ये होते नहीं है। इतनी बात आपको अभी तक पता है। तो ये जो स्टार पॉइंट थे मैंने आपके सामने आपको बता दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी मैकेनिज्म। मैंने कहा 2 यूनिट इसकी यूज होगी, जिनमें क्या हो अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, है ना। तो पहला यूनिट मैंने ये ले लिया HCH, और यहां मैंने लगा दिया डबल बॉन्ड हो, ये आपके सामने फॉर्मेल्डिहाइड मैंने ले लिया है। दूसरी यूनिट मैंने क्या ले ली, CH3 इधर हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, और ऊपर ये एल्डिहाइड ग्रुप के लिए कार्बोनिल ऑक्सीजन हमें लगाना पड़ेगा। तो बताइए क्या ये मैं इसके लिए केनिज़ारो के लिए ले सकता हूं। आप देखेंगे कि सर ये हमारा सेंटर पॉइंट है, ये अल्फा कार्बन है। जो अल्फा कार्बन है, जो कार्बोनिल कार्बन के जस्ट बगल में होता है, वो होता है क्या, अल्फा कार्बन। इस कार्बन पर जितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं बताइए मेरे को, 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो ये अल्फा कार्बन पर लगे हुए तीनों हाइड्रोजन क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। लेकिन मैंने कहा अल्फा हाइड्रोजन क्या होने चाहिए, एब्सेंट होने चाहिए। इसका मतलब हम ये एग्जांपल नहीं लेंगे, और ये एग्जांपल हमारा जो है केनिज़ारो रिएक्शन नहीं लेगा, है ना। इतनी बात आपको समझ आई। मेरा पढ़ाने का मकसद ये था कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है वो आपको मैंने बता दिया है। अब चलें आगे। तो मैं बना देता हूं एक सी हाइड्रोजन डबल बॉन्ड O, और इसके ऊपर मैंने क्या करना है, कोई हाइड्रोजन नहीं लगाना है, तो मैं आगे क्या जोड़ देता हूँ, तीनों मिथाइल ग्रुप इसके ऊपर जोड़ देता हूँ, है ना। तो इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और ये क्या है, एल्डिहाइड भी है। और इसमें मैंने क्या डाल दिया है, 50%, मान लीजिए कि मैंने क्या डाल दिया है, NaOH डाल दिया है, 50% NaOH डाल दिया है। तो सारी की सारी कंडीशंस आप देखेंगे कि इसके क्वालिफाई कर रहा है ये। इसका मतलब ये क्या है, केनिज़ारो रिएक्शन है। NaOH का काम क्या है आप मेरे को बताएं, Na प्लस देगा और OH नेगेटिव देगा। बेसिकली ये क्या होता है, एक बेस होता है, लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। कैसा न्यूक्लियोफाइल है ये मेरे को बताएं आप। ये है एक वीक न्यूक्लियोफाइल। वीक न्यूक्लियोफाइल है तो ये क्या करेगा, कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल हो, है ना, कोई स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज हो, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज हो, वही तो होता है इलेक्ट्रोफाइल। उसी पे ये रिएक्शन कर सकता है। अगर मैं इस कमजोर न्यूक्लियोफाइल को कमजोर ही इलेक्ट्रोफाइल दे दूं तो क्या करेगा, ये रिएक्शन नहीं करेगा। और आप सभी को पता है ये जो कार्बोनिल सेंटर होता है, ये क्या होता है, एल्डिहाइड का ज्यादा करीब होता है, जबकि कीटोन का क्या होता है, थोड़ा सा अमीर होता है। इसका मतलब कीटोन पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, थोड़ा सा क्या होता है, कमजोर होता है। ये आप सभी को पता है ना, इंडक्टिव इफेक्ट से। इसीलिए ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं। मैंने यहाँ लिखा है कीटोन ये रिएक्शन नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि कीटोन क्या है, वीक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर रखते हैं, जबकि एल्डिहाइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर रखते हैं, है ना। तो अब ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल का मतलब नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा। दो जगह इसको देखने को मिल रहा है, एक यहाँ देखने को मिल रही है और दूसरा पाथ इसका क्या है, क्योंकि मैंने 2 यूनिट ली है तो दोनों में से किसी पर भी ये अटैक कर सकता है ना। हमें पता है कि ये भी तो डेल्टा पॉजिटिव कार्बोनिल सेंटर होता है, आप पहले पढ़ के आ चुके हैं ये सारी बातें, है ना। तो ये भी क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव होगा। मान लीजिए ये है पाथ नंबर 1 और ये है पाथ नंबर
टू, तो इनमें से कौन सी भी रिएक्ट करेगा हमें ये देखना पड़ेगा, है ना। तो हम देखेंगे कि सर ये तो वीक है, तो जो ज्यादा करीब होगा उसी के साथ तो वो रिएक्शन करेगा। इन दोनों में हमें देखना है ज्यादा करीब कौन सा है, जो ज्यादा करीब होगा उसी पे क्या होगी, रिएक्शन होगी। हमें पता है कि सर जो एल्किल ग्रुप होता है ये प्लस आई इफेक्ट देगा, प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बोनिल सेंटर पे क्या होगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो ये कार्बोनिल सेंटर पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, थोड़ा सा इस पे कम है ना। जबकि इस पे ऐसा कोई प्लस आई वाला फैक्टर नहीं है, दोनों के दोनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो ये क्या है, थोड़ा सा ज्यादा करीब है, इस पे प्लस इफेक्ट है। जो प्लस है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की जो कमी है वो क्या है, थोड़ी सी ज्यादा है। तो न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, 2 नंबर पे अटैक करेगा, 1 नंबर पे हमारा अटैक नहीं करेगा। इतनी बातें आप सभी को समझ आई है। तो मैं प्रोडक्ट लिख जा रहा हूँ, है ना, प्रोडक्ट लिख दे रहा हूँ, क्या क्या बना, H हाइड्रोजन, है ना, O पे आएगा नेगेटिव और इधर आएगा हाइड्रोजन, इधर आएगा क्या, OH, क्योंकि हमारा न्यूक्लियोफाइल तो क्या था, OH था, तो OH वहां अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। तो एक स्पीसीज जो फॉर्मेल्डिहाइड से बनेगा वो हमारा एल्डिहाइड क्या बनेगा, ये बनेगा। दूसरी है, इस पे तो कोई अटैक हुआ ही नहीं, इस पे तो कोई अटैक हुआ ही नहीं, तो जैसी है मैं वैसी की वैसी लिख दे रहा हूं। तो आप देखें दूसरा हमारे पास क्या है, CMe3 हाइड्रोजन एंड डबल बॉन्ड O, ओके, दोनों की दोनों यूनिट हमारे सामने हैं। अब कुछ लोग तो इसको इंटरमीडिएट, ये जो मैंने अभी तक यहाँ स्पीसीज बनाई है इसी को इंटरमीडिएट इसका बोल देते हैं, लेकिन एडवांस में आप ध्यान रखेंगे एक क्वेश्चन आ रखा है इस पे कि बेस्ट हाइड्राइड डोनर कौन सा है, उसमें उन्होंने इंटरमीडिएट ये नहीं माना है ना। तो हम थोड़ा और आगे चलेंगे, अगेन 1 NaOH और आएगा, एक NaOH की यूनिट और आएगी। NaOH क्या होता है, बेस है, कोई एसिडिक हाइड्रोजन मिलेगा तो उसको एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं था, अल्फा हाइड्रोजन ही तो एसिडिक होता है, अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है तो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन इस बार आप मेरे को बता दें, इस O के साथ जुड़ा हुआ ये जो मैंने हाइड्रोजन बनाया है ये क्या है, थोड़ा सा एसिडिक है ना। तो ये OH आएगा और इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा आप मेरे को देखें और बताएं, O पे आ जाएगा ऊपर नेगेटिव जितना पड़ा है, और नीचे वाले जो हाइड्रोजन है वो बाहर गया, O पे क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, O पे क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। ये जो स्पीसीज है आप इसको ध्यान से देखेंगे, ये है बेस्ट हाइड्राइड डोनर, बेस्ट H नेगेटिव डोनर, है ना। जेई एडवांस का क्वेश्चन है, आ चुका है ऑलरेडी, 4 ऑप्शन थे, चारों में से एक ये था और पूछा गया था बेस्ट हाइड्राइड डोनर कौन सा है, तो ये है ना। दूसरी तरफ हमारी स्पीसीज क्या है आपने को बताया, मिथाइल Me3C हाइड्रोजन डबल बॉन्ड O। इतनी बात आप सभी को समझ आ चुकी है। अब क्या होगा, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये मारेगा नीचे, वापस अपना पाई बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि ऊपर गया था। हम जब भी कार्बोनिल सेंटर पे रिएक्शन देखते हैं तो ये जो पाई बॉन्ड ऊपर जाता है फिर वो वापस नीचे आता है ना। जब ये नेगेटिव चार्ज नीचे आएगा तो एक हाइड्राइड यहाँ से निकलेगा, एक हाइड्राइड यहाँ से निकलेगा, किस फॉर्म में निकलेगा, H नेगेटिव की फॉर्म में, यही मैंने यहाँ लिखा है, बेस्ट हाइड्राइड डोनर है। ये H नेगेटिव जो है वो हमारा नेगेटिव है, तो पॉजिटिव सेंटर पे इसने अटैक कर देना है, ओके। पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेगा तो पॉजिटिव सेंटर हमारा दूसरा जो फॉर्मेल्डिहाइड हमने लिया था दूसरी यूनिट, तो उसका जो पॉजिटिव सेंटर है वो हमें मिल गया है। अब ये उस पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा। तो इसने यहाँ अटैक किया, हमारे पास स्पीसीज क्या बनी, H O नेगेटिव एंड डबल बॉन्ड O। एक तो हमारा प्रोडक्ट ये बन गया आप सभी के सामने, पहला प्रोडक्ट ये बन गया, और दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा CMe3H, यहाँ आ जाएगा हाइड्रोजन और ऊपर O नेगेटिव, ऊपर O नेगेटिव। अब इसका मैं वर्कअप कर दूंगा, वर्कअप प्रोसेस का मतलब जो अपना H2O होता है वो ऐड कर देंगे एंड में। हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाने वाला है, CMe3, यहाँ आ जाएगा OH और दो इसके पास हाइड्रोजन लगे रह जाएंगे। तो हमारा एक प्रोडक्ट तो हमारे पास क्या बन गया, एल्कोहल बन गया, है ना, एल्कोहल बन गया। और एक प्रोडक्ट हमारा क्या बन गया, एसिड का सॉल्ट बन गया, एसिड सॉल्ट। Na पॉजिटिव है वो यहाँ Na पॉजिटिव के साथ सॉल्ट फॉर्मेशन कर लेगा। इतनी बात आप सभी को समझ आई है, ओके। बेसिकली हमने लिया था फॉर्मेल्डिहाइड, जिससे हमें दो चीजें देखने को मिली, एक बना एसिड सॉल्ट और एक बना एल्कोहल। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट थी सारी की सारी मैंने आपको बता दी। ये थोड़ा सा स्टार मार्क आप इसको कर लेंगे, कभी भी आपके सामने ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूरी मैकेनिज्म हमने देख ली है। अब मैं आपको इसका जो ट्रिक बताने वाला था हम उसकी तरफ चलने वाले हैं, और उसके लिए मैं आपको 2-3 अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा और क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो चलिए
देखते हैं। इससे पहले आप सभी मेरे को एक बात बता देंगे, सर एल्डेहाइड का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है, और जब हम रिडक्शन करते हैं तो क्या बनता है। एल्डेहाइड का जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, और जब हम रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, ये दोनों चीज आप हमें बता देंगे, है ना। हमने क्या क्या लिया, हमने लिया सर दो एल्डेहाइड जो था, एक ये था और दूसरा हमारे पास था CMe3 हाइड्रोजन एंड डबल बॉन्ड O, दूसरा हमारे पास ये था। हमने क्या रिएक्शन कराई थी NaOH की, 50% NaOH हमने यहाँ यूज किया था, तो हमारे पास एक बन गया था एल्कोहल, एल्कोहल और एक बन गया था क्या, एसिड का सोल्ट। तो एल्कोहल कौन बना था, CMe3। आपको अभी मैंने जो प्रोडक्ट लिखा है उसी के बेसिस पे लिख रहा हूँ, वापिस आप क्रॉस चेक कर लें कि कहीं मैं गलत तो नहीं लिख रहा। एक हमारा एल्कोहल था वो ये बन गया, और दूसरा हमारा एसिड का बना था सोल्ट जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ओ नेगेटिव था और यहाँ डबल बॉन्ड O था। ये दो चीजें हमें देखने को मिली। तो हम क्या कह सकते हैं, यहां से यहां जब भी एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है तो क्या बनता है, एल्कोहल। तो ये स्टेप कौन सा हो गया, रिडक्शन हो गया कि नहीं हो गया, ये स्टेप कौन सा हो गया, रिडक्शन हो गया कि नहीं हो गया। दूसरा देखें, जब भी एल्डिहाइड का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है, एसिड बनता है ना। बेसिकली यहाँ एसिड का साल्ट है, एसिड भी हम हाइड्रोजन डालेंगे तो एसिड भी बन जाएगा। तो यहाँ जब भी मैंने एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किया तो मुझे क्या मिल गया, ऑक्सीडेशन किया तो मुझे क्या मिल गया, एक एसिड का सॉल्ट मिल गया। तो यहाँ फोर्थ पॉइंट में ऐड करना चाहूंगा कि ये एक क्या है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कौन सी होती है, जिसमें क्या हो, ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, या मैं बोल दूं रेडॉक्स रिएक्शन भी हम इसको बोल सकते हैं, है ना। तो फोर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जेई मेन और नीट के लिए कि ये क्या है, डिसप्रपोर्शनेशन। स्पेलिंग आप करेक्ट कर लेंगे, है ना। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है ये, इतनी बात आप सबको समझ आई। अब जो ट्रिक पे हम चलने वाले हैं वो हम चलने वाले हैं, यहाँ ध्यान से देखें, एक का ऑक्सीडेशन हुआ है, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ एसिड का सॉल्ट बन गया, जिसका रिडक्शन हुआ उसका क्या बन गया, रिडक्शन बन गया। आप मुझे बोलेंगे कि सर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ प्लान में, ये वाला है जो इसका तो मैं कर दूंगा सर ऑक्सीडेशन, है ना। जिसका सर आपने रिडक्शन किया मैं इसका ऑक्सीडेशन कर दूंगा, क्योंकि यही तो करना है, एक का ऑक्सीडेशन एक का क्या करना है, रिडक्शन करना है। तो इसका ऑक्सीडेशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, O नेगेटिव, एसिड का सॉल्ट ये मिल जाएगा, और ये मैंने इसका क्या किया, ऑक्सीडेशन किया, है ना। अब दूसरे वाले का मैं क्या कर देता हूँ, रिडक्शन कर देता हूँ। दूसरे वाले का मैं क्या कर देता हूँ, जिसका आपने ऑक्सीडेशन किया मैं उसका रिडक्शन करूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, यही मिल जाएगा, दूसरे वाले का एल्कोहल। लेकिन सर ऊपर वाले प्रोडक्ट तो रॉन्ग है, नीचे वाले प्रोडक्ट तो सही है, तो मैं इनमें चारों में से डिफाइन कैसे करूं कि कौन से मेरे प्रोडक्ट सही है और कौन से मेरे प्रोडक्ट रॉन्ग है। तो आप सीधी सी बात है, मेरे को ये बताओ कि जो मोटा आदमी होता है उसे अपना वेट क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। मतलब जो मोटा आदमी होता है उसे अपना वेट क्या करना होता है, रिड्यूस करना होता है ना। इन दोनों में मोटा कौन है, एक ये है एक ये है, इन दोनों में मोटा कौन है, ये वाला है, तो इसको अपना वेट क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। इसका मतलब इसका होगा क्या, रिडक्शन, इसका रिडक्शन होगा तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, ये आने वाला है, ये नहीं आने वाला है। जो पतला आदमी होता है उसे अपना वेट क्या करना पड़ता है, इंक्रीज करना पड़ता है, तो हम उसका कर देंगे ऑक्सीडेशन। पतला आदमी कौन है, ये, तो इसको अपना वेट इंक्रीज करना है, तो मैंने इसका क्या किया है, ऑक्सीडेशन कर दिया है। वो ऑक्सीडेशन करके मुझे प्रोडक्ट मिल गया है इसका साल्ट, जबकि एल्कोहल इसका नहीं बनेगा। अगर ये ट्रिक आपको समझ आ गई है तो मैं आपके सामने एक और इसका क्वेश्चन करवा देता हूँ, क्वेश्चन करें और ये आपका सारा का सारा इसका कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर हो जाने वाला है। एक छोटा सा क्वेश्चन पीवाईक्यू है आपका, नीट में आया है शायद ये, तो वही हम करने वाले हैं, है ना। सी, है ना, CH3H3 एंड H3, यहाँ हाइड्रोजन लगेगा एंड डबल बॉन्ड O लग जाएगा। और मैं थोड़ा सिंपल कर देता हूँ इसको, है ना, यहाँ हाइड्रोजन लगा देता हूँ, पहला फॉर्मेल्डिहाइड है, दूसरा आपका एल्डिहाइड, मान लीजिए मैंने पीएच ले लिया, हाइड्रोजन एंड डबल बॉन्ड O, इसी के साथ मैंने डाल दिया क्या, NaOH, NaOH 50% NaOH। तो सर आप मैच करेंगे कि सर क्या क्या है इस रिएक्शन में, 50% NaOH दिया हुआ है सर, हाँ थर्ड कंडीशन पूरी हो रही है, दोनों के दोनों एल्डिहाइड है सर, फर्स्ट कंडीशन भी पूरी हो रही है।
किसी में अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं है, केनिजारो के लिए अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होनी चाहिए। सर इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसमें इसमें हम अगर इस रिएक्शन को मैं खोल के देखूं, इस कंपाउंड को मैं खोल के देखूं, तो ये पीएच क्या होता है बेसिकली बता दें आप मेरे को, बेंजीन ही तो होता है ना। यहाँ क्या है, हाइड्रोजन लगा हुआ है और डबल बॉन्ड ओ है। तो आपको पता है इस कंडीशन में जो ये वाला मेरा कार्बन है इस पे कोई हाइड्रोजन तो नहीं होता है। जी हाँ, इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं होता है, तो मेरी तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो ये क्या है, एक केनिजारो रिएक्शन है। केनिजारो रिएक्शन में क्या करना होगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन करना होगा। एक का ऑक्सीडेशन करना होगा, एक का क्या करना होगा, रिडक्शन करना होगा। ऑक्सीडेशन किसका करना होगा, जो मोटा आदमी होगा, है ना। जो मोटा आदमी होगा उसको वेट अपना कम करना है, तो इसका मतलब उसको क्या करना होगा, अपना वेट रिड्यूस करना होगा, रिडक्शन करना होगा। तो मोटा आप बता देंगे यही है, मोटा पीएच वाला ही है। तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, इसको करना होगा जी रिडक्शन। एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं तो आप सभी को पता है क्या बन जाता है, आप मेरे को बता दें। एल्कोहल बन जाता है, एल्कोहल बन जाता है। तो मैंने ये लीजिए जी इसका एल्कोहल बना दिया। पतला आदमी मैंने उठाया फॉर्मेल्डिहाइड। पतले आदमी को क्या करना होगा, ऑक्सीडेशन करना होगा, अपना वेट क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा। अब मैं इसका वेट इंक्रीज करवाऊंगा तो मुझे बता दीजिए क्या बन जाएगा, एसिड का सॉल्ट बन जाएगा। क्या ये दोनों प्रोडक्ट आपके सामने एक ही सेकंड में मैंने निकाल दिए कि नहीं निकाल दिए। तो आप ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन हो, जेई एडवांस में हो, नीट में हो या जेई मेंस में हो, सारी की सारी मैकेनिज्म बता दी है मैंने आपको, और शॉर्ट ट्रिक भी मैंने आपको बता दी है। तो इससे आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू।